आज हम टेक्सटाइल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डाइंग एंड प्रिंटिंग। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। डाइंग डाइंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रंगों के प्रकार। रंग जो हैं दो प्रकार से होते हैं, रंजक और वर्णक। रंजक मीन्स डाई, वर्णक मीन्स पिगमेंट। रंजक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और ये कच्चा और फीका रंग होता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों पर चढ़ाया जाता है। दूसरा है वर्णक। वर्णक जो होता है जल में अघुलनशील होता है, कुछ केमिकल के उससे हम इसको घुलनशील बना के तब कपड़ों पे चढ़ाते हैं। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा इसको कपड़ों पे चढ़ाया जाता है और फिक्सिंग एजेंट के द्वारा इसको वस्त्रों पे फिक्स किया जाता है, नहीं तो ये रंग कच्चे रह जाते हैं। यह रंग रंजक की अपेक्षा पिगमेंट जो होते हैं ज़्यादा पक्के होते हैं। इन पे धूप और धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो रंजक होते हैं इनका धूप से धोने से ये रंग कच्चे हो जाते हैं। अब प्राप्ति के आधार पर रंग जो हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग और संश्लिष्ट रंग। संश्लिष्ट रंग जो होते हैं ये इसकी खोज W.H. पार्कर ने 1856 में की थी। प्राकृतिक रंग तीन प्रकार के होते हैं, जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं और खनिज से। जीव जंतुओं से जो प्राप्त रंग है वो हैं कॉकनियल कीट से प्राप्त रंग, घोंघा जिसको बोलते हैं, इससे प्राप्त रंग होते हैं। टाइरियल फिश जो भूमध्य सागर की एक मछली है, इससे प्राप्त रंग होते हैं। ये जीव जंतुओं से प्राप्त रंग जो है इसके लिए बहुत सारे जीव जंतुओं को मारना पड़ता है, इसलिए इन रंगों का प्रयोग कम किया जाता है। सेकंड है वनस्पति जगत से, पत्तियों से, फूल से, तने से, पेड़ की छाल से, इन सब से रंग प्राप्त किए जाते हैं। खनिज जगत से, खनिज जगत से जो रंग प्राप्त होते हैं वो है लोहे की छीलन से, लकड़ी की जो राख होती है उससे। और संश्लिष्ट रंग जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, उदासीन रंग। उदासीन रंग को भी आगे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्रत्यक्ष डाई, सल्फर डाई, वॉट डाई और विकसित डाई। इसके आगे अम्लीय डाई के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक चीज़ और थी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रंगों से जो रंग प्राप्त होते हैं प्राकृतिक जगह से, वो एलर्जी रहित होते हैं और पर्यावरण हितैषी होते हैं। अब अम्लीय डाई के बारे में पढ़ते हैं। अम्लीय डाई जो होती है यह एनोनिक डाई है, जल में अघुलनशील है और यह प्रोटीन, फाइबर, एक्रिलिक व नायलॉन के लिए उपयोगी होती है। अम्लीय डाई में अगला पॉइंट है, ऊनी व रेशमी वस्त्रों के लिए यह डाई उपयुक्त होती है। रंग पक्का करने के लिए अम्लीय डाई में सिरके का प्रयोग किया जाता है। और अम्लीय डाई जो होती है उसमें सोडियम और कैल्शियम के कार्बनिक अम्ल होते हैं, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के। इसमें हाइड्रोजन बंध और वेंडरवेल फोर्स बंध होता है। उदासीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, उदासीन डाई में भी। अगला है क्षारीय डाई। क्षारीय डाई जो होती है इसको बेसिक डाई भी कहते हैं, यह कीटोनिक होती है। इसका उपयोग अम्लीय रंग में रंगे वस्त्रों पर अतिरिक्त परिसज्जा देने के लिए किया जाता है। यह ऊन और सिल्क पर अच्छा परिणाम देते हैं। वनस्पतिक तंतु पर प्रयोग के लिए अम्लीय मॉर्डेंट का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा रंग कच्चे रह जाते हैं। क्षारीय डाई में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसमें रंग को पक्का करने के लिए नमक व नेफ्थॉल का प्रयोग किया जाता है क्षारीय डाई में। अगला है उदासीन रंग। उदासीन रंग जो है सेल्यूलोजिक फाइबर के लिए उपयोगी होते हैं। उदासीन रंगों की विधियां हैं, प्रत्यक्ष डाई जिसको लवण डाई या इंग्लिश में डायरेक्ट डाई या मिनरल डाई भी कहते हैं। जांतव तंतुओं पर इनका प्रयोग भली प्रकार से किया जा सकता है। कपास के वस्त्र भी इनसे अच्छे रंगे जाते हैं। रंग को पक्का करने के लिए सोडा ऐश के घोल में इसको डाला जाता है और नमक भी उपयोग किया जाता है।
पोटेशियम बाइक्रोमेट द्वारा भी रंग को पक्का किया जाता है प्रत्यक्ष डाई में। अगला है गंधक डाई, जिसको सल्फर डाई बोलते हैं। यह वनस्पतिक तंतुओं के लिए उपयोगी होता है। गंधक डाई का जो की पॉइंट है वो है गहरा रंग। गहरे रंग के लिए वनस्पतिक जगत पे चढ़ाने के लिए सल्फर डाई या गंधक डाई का यूज़ किया जाता है। इन रंजकों में गंधक की मात्रा रहती है। इन्हें रंगते समय अत्यधिक क्षार किया जाता है। इनका प्रयोग केवल वनस्पतिक तंतुओं को के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जैसे लिनन, कॉटन, रियोन, सेल्यूलोजिक फाइबर हैं ये सब। क्लोरीन का बुरा प्रभाव पड़ता है इस पर। पानी व पसीने का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको हाई टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वॉट डाई। वॉट डाई जो होता है ये पक्के रंग और टिकाऊ रंग होते हैं। ऑक्सीडेशन क्रिया द्वारा इस पर रंग को पक्का किया जाता है। धूप और ब्लीच का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वॉट डाई का उदाहरण है इंडिगो, अर्गोसोल। ये सब जितने पॉइंट्स हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि ऑक्सीडेशन क्रिया क्या है या कहाँ वॉट डाई में यूज़ होती है, धूप या ब्लीच का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण इंडिगो, अर्गोसोल क्या है या वॉट डाई का उदाहरण कौन सा है। एक आपको इंडिगो दे दिया जाएगा, 3 अलग पॉइंट दे दिए जाएंगे, तो आपको ऑप्शन में इंडिगो बताना होगा। इंडिगो का उत्तम उदाहरण है इंडिगोसोल और एल्गोसोल। तौलिया, कुशन, मेजपोश वॉट डाई में ही रंगे जाते हैं। जिन कपड़ों को हम डेली यूज़ करते हैं, बार बार धोते सुखाते हैं, जिनको यूज़ करना होता है, उसमें वॉट डाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है विकसित डाई या डेवलप डाई बोलते हैं इसको। यह महंगी डाई होती है, सेल्यूलोजिक फाइबर के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कपास, लिनन व कृत्रिम वस्त्रों के लिए भी, रियोन वगैरह ये सब कृत्रिम वस्त्रों में आते हैं, उपयोग किया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रंग को पक्का व गहरा किया जाता है। डाई जो है ये 2 प्रकार की होती है, जल में घुलनशील और अघुलनशील। डाई मतलब रंग। जल में घुलनशील रंग जो होते हैं वो है एसिड डाई, जो डाई जल में घुलनशील होती हैं। एसिड डाई, डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई और मॉर्डेंट, ये सब जल में घुलनशील होती हैं। बेसिक डाई जो है वो कीटोनिक होती है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और जल में अघुलनशील डाई जिसको नॉन एनोनिक बोलते हैं, एजो डाई है, वेट डाई है, सल्फर डाई है, डिस्पर्स डाई है। डिस्पर्स डाई मुख्यतः पॉलिस्टर और मैनमेड फाइबर के लिए यूज़ की जाती है। ये सब जो जल में घुलनशील अघुलनशील हैं, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि नॉन आयनिक कौन सा है, आयनिक कौन सा है। आपको एसिड दे दिया जाएगा और 3 अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना होगा कि इसमें आयनिक में कौन सा सही है, एसिड या अदर्स। इसी तरह नॉन आयनिक भी, जैसे एजो, वेट, सल्फर नॉन आयनिक है। अगला ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया वेट डाई पर रंग को फिक्स करने के लिए की जाती है। एजोइक व मॉर्डेंट क्रिया द्वारा रंग को पक्का किया जाता है। एजोडाई की डिटेल अब हम पढ़ेंगे। ये इसका अन्य नाम है आइस डाई, मैजिक डाई, रैपडोजन डाई, नेफ्थॉल डाई। ठंडे पानी में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका टेम्परेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस होता है। एरिल या एमाइड पाया जाता है इसमें। कास्टिक सोडा और बीटा नेफ्थॉल द्वारा कॉटन पर रंगा जाता है। यह सरकार द्वारा प्रतिबंधित डाई है जो डाई। एसीटेट व पॉलिस्टर में भी प्रयोग किया जाता है इसका। एजोइक में रासायनिक अंतःक्रिया से वस्त्र में ही रंग को विकसित किया जाता है। एजोइक डाई में वेट डाई में कास्टिक सोडा और सोडियम हाइपोसल्फाइड क्रिया द्वारा जल में घुलनशील बनाया जाता है। मतलब वेट डाई को पहले घुलनशील बना के तब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वेट डाई हमारी अघुलनशील डाई होती है और इसको रंग को चढ़ाने के लिए पहले हमको इसे घुलनशील बनाना पड़ता है।
बनाने के लिए इसमें कास्टिक सोडा और सोडियम हाइपोसल्फाइड की क्रिया द्वारा इसको घुलनशील बनाया जाता है। अब अगला है डिस्पर्स डाई, जिसको फैलने वाली डाई कहते हैं, एसीटेट डाई भी कहते हैं। इसमें कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डिस्पर्स डाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे एसीटेट डाई। एसीटेट डाई भी कहते हैं इसको। यह पक्का रंग होता है, पॉलिस्टर के लिए प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम रेशों के लिए उपयुक्त होता है डिस्पर्स डाई जो है, नायलॉन, आर्लॉन आदि। यह स्थानांतरित छपाई के लिए उपयुक्त होता है। डिस्पर्स रंग स्थानांतरित छपाई में उपयोग नहीं किए जाते हैं, लेकिन डिस्पर्स डाई जो है स्थानांतरित छपाई के लिए उपयुक्त होती है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लीफ, लीफ की फुल फॉर्म होती है लेबलिंग इकोलॉजिकल अप्रूव्ड फाइबर। ये भी पूछा गया है। सारे जितने भी आपको ये सब नोट्स हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो इसे कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेलुलोजिक फाइबर, सेलुलोजिक फाइबर के लिए प्रत्यक्ष डाई, सल्फर डाई, वॉट डाई, रिएक्टिव डाई उपयुक्त होता है। क्रोम या मॉर्डेंट, क्रोम या मॉर्डेंट द्वारा वनस्पति जगत को छोड़कर सभी रेशों के लिए उपयोगी होते हैं। क्रोम या मॉर्डेंट। डाई के दो मुख्य घटक होते हैं, क्रोमोफोर और एक्सोफोर। क्रोमोफोर जो होते हैं वो रंग का निर्धारण करते हैं, और एक्सोफोर जो होते हैं वो प्रकाश पड़ने पर रंग कैसा दिखाई देगा, गहरापन, हल्कापन, वो बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा रंगाई की अवस्थाएं। रंगाई जो है 3 अवस्थाओं में की जाती है, रेशों की रंगाई, धागों की रंगाई और कपड़ों की रंगाई। सबसे पहले रेशों की रंगाई। रेशों की रंगाई में सबसे पहले आता है टॉप डाई। टॉप डाई जो होता है वो वॉस्टेड या ऊनी वस्त्रों पे की जाती है, ये भी रेशों की रंगाई का ही एक टाइप है। दूसरा डॉप डाई। डॉप डाई रियोन या लाइसोल या कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है, इसमें रंग पक्का होता है। नेक्स्ट वन है स्टॉक डाई। स्टॉक डाई सिल्क व लिलन में प्रयोग किया जाता है, उच्च ताप व प्राकृतिक रेशों की रंगाई की जाती है स्टॉक डाई से। रेशों की रंगाई सबसे आसान होती है, रेशों की रंगाई सबसे पक्की होती है। अगला है धागे की रंगाई। धागे की रंगाई में स्किन डाई कहते हैं धागे की रंगाई को, इसमें रंग पक्का होता है। पटोला में पहले जो पटोला वस्त्र बनता है उसमें पहले धागे की रंगाई की जाती है, बर्तन में फिट करके धागों को रंगा जाता है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है आपका, बर्तन में फिट करके किन वस्त्रों को रंगा जाता है या कौन सी डाई की जाती है। नेक्स्ट है कपड़ों की रंगाई। अभी हमने देखा रेशों की रंगाई, धागों की रंगाई, अब है कपड़ों की रंगाई। कपड़ों द्वारा वस्त्र को रंगा जाता है, जैसे कपड़ों की रंगाई में आपका सबसे पहले जिग रंगाई आता है, इसमें कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों को रंगा जाता है। क्रॉस डाई। क्रॉस डाई में 2 या 2 से अधिक रेशों से बने वस्त्रों की रंगाई की जाती है, जैसे टेरिकॉट, कॉट्स वूल एक्सेट्रा। रंग समान नहीं होते हैं इसमें। यूनियन डाई या इसको संयुक्त डाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है यूनियन डाई। यूनियन डाई में रंग को समान तरीके से रंगा जाता है, विभिन्न वर्गों के रेशों पर की जाती है। अगला है रील डाई। रील डाई में हल्के वजन के वस्त्रों पर की जाती है। बंधनी। बंधनी भी कपड़ों की रंगाई का एक प्रकार है, जिसमें सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों को रंगा जाता है। मशीन द्वारा रंगाई। अधिक लंबे वस्त्रों की रंगाई मशीन द्वारा की जाती है। थैंक्स फ्रेंड, ये था आपका डाइंग चैप्टर से वीडियो। अब इससे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके बाद हम पढ़ेंगे छपाई।